अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की वजह से ट्रैफिक मसाइल जन्म लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के तमाम जो बड़े शहर हैं, मुख्तलिफ देहातों से लोगों ने लोगों की अक्सरियत ने ये बड़े शहरों का रुख किया, जिसकी वजह से इंतहाई अजीबोगरीब तरीके से ये बड़े शहर जो हैं ये इनकी आबादी में इजाफा हुआ और इसके साथ साथ किसी भी किस्म की प्लानिंग नहीं की गई। इसके साथ साथ जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ मशरूम की तरह जिनकी ग्रोथ हुई, उसकी वजह से तमाम बड़े जो शहर हैं जिनमें लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल ने जन्म लिया है। ये तमाम, अगर मुल्क के बड़े शहरों की बात की जाए तो ये तमाम बड़े शहरों में बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से फ्लाईओवर बनाए गए हैं, ओवरहेड ब्रिज बनाए गए हैं, मेट्रोज बनाई गई हैं, ऑरिलेंट ट्रेन है। इस तरह से ये तमाम तर वो हुकूमती सतह पर किए जाने वाले मनसूबे हैं जो कि ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए किए गए, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक के मसाइल में कमी नहीं आती। अगर हम हुकूमती महकमों की बात करें तो हर एक जो बड़ा शहर है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होती है, उसके अफसरान हैं, हज़ारों की तादाद में इसके एहलकार होते हैं और ये हज़ारों की तादाद में जो एहलकार है हमें हर बड़ी गली, चौक, चौराहे, सड़क पर नजर आते हैं, मगर इसके बावजूद ट्रैफिक के मसाइल पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये तमाम तर जो हुकूमती महकमे हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस है, उसके अफसरान और एहलकार हैं, या इसकी वजह आम लोग हैं जिनमें ट्रैफिक के हवाले से सेंस नहीं है? क्योंकि ये बारहा देखा गया है कि लोग जो हैं वो अगर वार्डन खड़े भी हों, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खड़े भी हों, इसके बावजूद लोग वायलेशन करते नजर आते हैं। ट्रैफिक के हवाले से आम लोगों में जो है कतई तौर पर वो उसमें शऊर नहीं है कि उनको ये इल्म हो सके, ये एक सिविक सेंस के लिए ज़रूरी है, इसके साथ साथ ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से, इस हवाले से हम पब्लिक की आवाज़ में मुख्तलिफ लोगों से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक के ये तमाम तर जो मसाइल हैं इनका अजाला जो है वो किस तरह मुमकिन है। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में नाज़रीन, अगर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बात की जाए ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से तो इसमें हुकूमती महकमों के साथ साथ आम शहरियों की जानिब से भी एहसास ज़िम्मेदारी जो है उसका मुजाहरा नहीं किया जाता। लाहौर की जो बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर ट्रैफिक जाम जो है वो एक मामूल बनकर रह गया है। मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी जानिब से ट्रैफिक को जैम किया जाता है। इस हवाले से अगर बात करें, अगर हम इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े अड्डे लारी अड्डा में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल इंतहाई बदतर है। यहाँ पर जो रोड हैं वहाँ पर रिक्शे खड़े हैं और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ आप यहाँ पर मनाजर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार नज़र नहीं आता जो कि ट्रैफिक की रवानी को यहाँ पर यकीनी बना सके। यहाँ पर ये तमाम तर रिक्शा ड्राइवर मौजूद है जिन्होंने सड़क के ऊपर ही अपने तमाम तर रिक्शे खड़े कर रखे हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कहते हैं। आपने यहाँ पर रिक्शा क्यों खड़ा किया हुआ? हमने तो खड़ा किया ही नहीं है। यहाँ पर ये जो सारी ट्रैफिक बंद है रिक्शे खड़े होने की वजह से, कौन इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले हैं, यानी कि आम लोग यहाँ पर ये रिक्शे वाले अगर रिक्शे लाकर खड़े कर देंगे तो उसके जिम्मेदार पुलिस वाले होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। क्यों? इसलिए कि वो उनकी ड्यूटी है ये। तो अगर ये लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, ज़बरदस्ती यहाँ पर रिक्शे खड़े करेंगे, फिर भी उनका कसूर है? फिर तो सर वजीर सफीर जानेंगे ना, जिन्होंने ये गाड़ियाँ बना के बेच रहे हैं वो टैक्स खा रहे हैं। यानी कि कसूरवार वो लोग नहीं हैं जो कि यहाँ पर रिक्शे खड़े करके ट्रैफिक बंद करते हैं, कसूरवार ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। ये अजीब सी एक मंतक पेश की गई है रिक्शा ड्राइवर की जानिब से और उनका ये कहा गया कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, अगर यहाँ पर रिक्शे खड़े किए जाते हैं तो उसके जो जिम्मेदार हैं वो पुलिस के एहलकार हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं। यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र नहीं आता और रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। आप ये बताइएगा, यहाँ पर आपने सड़क पर रिक्शा खड़ा किया तो आपको ये लगता नहीं कि आप ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं? सर जी ये साइड पे ही है, साइड पे कहाँ पे जाएं, कोई जगह भी नहीं है, किधर जाएं, इतनी महंगाई होगी है। नहीं तो महंगाई की वजह से आप यहाँ पर रिक्शा खड़ा करते हैं? डेली खड़ाते हैं, अभी खड़ाएंगे, अभी ट्रैफिक वाले आ जाएंगे, अभी निकल जाएंगे सारे, एक एक सवारी होगी फिर भी चले जाएंगे। आपके लिए यहाँ पर कोई अड्डा नहीं बनाया गया रिक्शों का? कोई भी नहीं बनाया गया, कोई अड्डा नहीं है इधर। बताइए यहाँ पर क्या आपकी ट्रैफिक के ये आपके रिक्शों के लिए कोई अड्डा यहाँ पर बनाया गया? कोई नहीं बनाया गया अड्डा। अड्डा किसी तरीके का कोई भी नहीं बनाया गया। ये देखें आप, अड्डा बनाया हो तो लाइन से लश्के लगाएं, हम बढ़ें। अड्डा कोई चक्कर नहीं, कोई मामला नहीं अड्डे का कोई। देखो ये देखें आप,
रिक्शे साइड पे ट्रैफिक जाम हो रही है। ये अड्डा हो लाइन से लगाएं हम लोग, ठीक है, ये अड्डा लाइन से लगाएं, रिक्शा भरें और कोई मसला नहीं। अड्डा तो है ही नहीं इधर, जिसका दिल कर रहा है जैसे कर रहा है वैसे सवारी बिठा रहा है। ये हमारे साथ एक रिक्शे वाले मौजूद थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पर अगर उन्होंने रिक्शे खड़े कर रखे हैं लारी अड्डे में तो उसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से उनको कोई यहाँ पर अड्डा ही फ्राहम नहीं किया गया। अगर रिक्शा ड्राइवर्स को यहाँ पर अड्डा फ्राहम कर दिया जाए तो यहाँ पर सड़क के किनारे ट्रैफिक को बंद करने का जो है वो वजह ना बने। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर यहाँ पर एक प्रॉपर अड्डा बना दिया जाए तो तमाम जो रिक्शा ड्राइवर हैं यहाँ पर तरतीब से अपने रिक्शे लगाएंगे, जिसकी वजह से वो जो ट्रैफिक बंद है वो वाला जो तमाम तरह इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया जाता है वो इल्ज़ाम इन पर नहीं रहेगा और ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर अपने मामूल के साथ जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि ये लाहौर का सबसे बड़ा लारी अड्डा है, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र नहीं आता। जो ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी है यहाँ पर वाज़े हो जाती है कि लाहौर की ट्रैफिक को मामूल पर लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती। लाहौर में मुख्तलिफ जगह पर ट्रैफिक का जैम रहना एक मामूल बनकर रह गया है, लेकिन उसमें आम जो शहरी हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक और हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा यहाँ पर रिक्शा आपने क्यों लगाया हुआ है सड़क के किनारे? वैसे बैठे हुए हैं। तो आपको ये लगता नहीं आप वैसे बैठे हैं तो ये ट्रैफिक को रोकने की वजह बन रही है? नहीं हम साइड पे खड़े फुटपाथ के पास। लेकिन ये साइड भी तो रोड के साथ है तो साइड पे है तो साइड है ना, बीचगढ़ में तो नहीं है। तो क्या आपके लिए यहाँ पर रिक्शों के लिए कोई अड्डा बनाया गया? नहीं, अगर रिक्शों के लिए अड्डा फ्राहम कर दिया जाए तमाम रिक्शा ड्राइवर्स को तो क्या वो इस तरह दोबारा से ट्रैफिक जैम करेंगे? नहीं फिर नहीं होगा, फिर करेंगे तो इनको चलान होगा इनका। तो अभी भी इधर चलान होता है या नहीं होता? होता है। उसके बावजूद आप लोग इधर खड़े हैं तो फिर क्या करें, क्या करें फिर? क्या कहते हैं हम? 200 रुपये का चलान होता है। उसके बावजूद ये सारे रिक्शे इधर खड़े हैं चलान होने के बावजूद। क्या करें, लोग मजबूरी के साथ क्या करें, गुर्बत इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई बहुत कर दी है इसने। जो 150 रुपये चीज़ मिलती है वो 450 रुपये किलो घी आज मिल रहा है। ये कौन सी हुकूमत है? ये तो गरीबों का खून चूस रही है। रिक्शे वाला क्या करेगा? उधर से पेट्रोल 140 रुपये लीटर पेट्रोल है, चीनी 120 रुपये किलो है, तो रिक्शे वाला क्या करेगा? साहब रिक्शा तो लड़ेगा, चलान भी कराएगा, शाम को उसने अपना आटा भी लेके जाना। जो आज 70 रुपये 70 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है तो वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है इस दौर में। तो रिक्शे वाला तो बेचारा शाम को 500-600 की लगाता है, 200 रुपये का चलान कटवा लेता है। उसकी मजबूरी होती है, उसने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, उसने हर काम घर के करने हैं, आखिर बिजली का बिल भी उतारने हैं। वो कहाँ से बेचारा उतारेगा? जहाँ से उतारेगा धक्के खाएगा, लोगों की झिड़कें खाएगा, ट्रैफिक वार्डों की गालें सुनेगा, चलान करवाएगा, तो फिर ही घर का सर्कल चलता है ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। ये हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर रिक्शों के लिए जो कि आम लोगों की सवारी है उसके लिए कोई भी अड्डा नहीं बनाया गया। अगर यहाँ पर रिक्शे से मुतल्लिक एक अड्डा बना दिया जाए तो ये तमाम तर जो रिक्शा ड्राइवर हैं यहाँ पर सड़क के किनारे रिक्शा खड़ा ना करें और ट्रैफिक को बंद करने की वजह ना बने। इनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया गया है कि ये चूँकि ये लाहौर का बड़ा अड्डा है तो यहाँ पर एक रिक्शा से मुतल्लिक जो है स्टैंड लाजमी बनाया जाए ताकि ट्रैफिक भी बंद ना हो और तमाम जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी इज्जत से अपना रोज़गार ना कमा सकें। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि चूँकि यहाँ पर कोई रिक्शे से मुतल्लिक अड्डा नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, हर एक चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करती है, उसकी वजह से वो मजबूर हैं यहाँ पर सड़क के किनारे अपने रिक्शे खड़े करने पर। इस हवाले से उनका ये भी कहना था उनके चालान भी किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उनके लिए यहाँ पर लाहौर के सबसे बड़ा जो ये लारी अड्डा है यहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड भी बनाया जाए ताकि वो एक तो अपना रोज़गार बाइज़्ज़त तरीके से कमा सकें और इसके साथ साथ ट्रैफिक का जो यहाँ पर बंद रहना एक मामूल बन चुका है वो भी ख़त्म हो सके। नाज़रीन, आए दिन मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे होते हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ चौक चौराहों और सड़कों को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि शहर की जो बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक के बहुत से मसाइल हैं और अगर ट्रैफिक के मसाइल की बात करें तो ट्रैफिक के हवाले से अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं ट्रांसपोर्टर्स। वो इस बारे में क्या कहते हैं, हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी भाई जान, इसमें बात ये है कि हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह चल रही है इसमें हम गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा टैक्स देते हैं कि सबसे ज़्यादा पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वो टैक्स अदा करती है।
तो फिर भी जब भी कोई मसला बनता है तो सबसे पहले जो भी काम हो ट्रांसपोर्ट पे आता है। ट्रांसपोर्ट पकड़ लो, ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, रोड बंद कर दो, जिसका जी जाता है, जो आदमी आगे आगे खड़ा होता है चलो जी ले चलो, गाड़ी आपकी बंद है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हम टूल टैक्स दे रहे हैं, रूट टैक्स दे रहे हैं, पासिंग टैक्स दे रहे हैं, टोकन टैक्स दे रहे हैं, ड्राइवर लाइसेंस टैक्स दे रहे हैं। हमारे साथ एक वो 8 सवारियों वाला रिक्शा रोड पे चल रहा है, वो जो दुनिया के कोई टैक्स नहीं दे रहा, ना टूल टैक्स ना रोड टैक्स, कोई दुनिया के टैक्स नहीं दे रहा, उसके कागज़ भी नहीं है, लेकिन वो चल रहा है। उसका जब जान जी चाहता है किराया बढ़ा लेता है। हम पूरा किराया भी लें फिर भी हमने भी जी ओवर चार्ज की है, ओवर चार्ज की हमें बंद कर देते हैं। क्यों, किस लिए? हम ये इस पाकिस्तानी नहीं है, हम ये बाहर से आए हैं हम, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों सलूक होता है? ये इसलिए हम आपसे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, रोड है वो हमारे टूटे हुए हैं, किसी रोड पे जाकर देख लो, कोई ट्रैफिक का जो ना रोड की सूरत नज़र नहीं है। तो हमारे साथ हम आप लोगों के सामने वजह से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें भी अपना समझे, हमारे साथ भी कोई तामन करें, ऐसा ना करें, आपकी मेहरबानी है। कभी अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हम मजबूर होकर रोड पे आ गए तो फिर पाकिस्तान में कोई चीज़ चल नहीं सकेगी। ये हम आपको हम लोग सब लोग हमारा सारा लेकर रोड बंद करते हैं, ट्रैफिक बंद करते हैं, तो जिस वक्त हम खुद आ गए तो फिर तो देख लेना, लेकिन हम आएंगे मजबूर होकर। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, मेहरबानी साहब। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक ट्रांसपोर्टर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल नहीं करती और जब भी कोई मौका बनता है हुकूमत की जानिब से बिलाजवाब जो है ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है। ये वो तमाम तर निजी ट्रांसपोर्टर के साथ साथ इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स अदा करते हैं वो ट्रांसपोर्टर्स करते हैं। हमारे साथ कुछ और ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं, देखा गया है कि हर बड़ा चौक जो चौराहा है, शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर ट्रैफिक चौक हो जाती है, बंद हो जाती है, जैम हो जाती है। क्या वजह है इसकी? उसमें यही होता है कि जो वार्डन ज़्यादा हजरात होते हैं वो एक आदमी खड़ा हो जाता है, बाकी साए में बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। दूसरा वो अपना 9-10 बजे तक जो उनके वो चलान होते हैं वो अपने टारगेट पूरा कर लेते हैं जितना रेवेन्यू उन्हें इकट्ठा करना होता है। तो ये इसलिए ये भी काफ़ी मसाइल हैं इसके। दूसरा ये होता है कि इसमें सबसे जो बुरी चीज़ है वो ये है कि एक बीट में चलान होता है, दूसरे में फिर वो दूसरा लाख चलान कर देता है। तीसरी जैसे अभी आप लारी अड्डे में खड़े हैं, इस लारी अड्डे में चलान होगा गाड़ी का, तो अगर गाड़ी चले जाएगी बत्ती चौक तो वो कहेगा भाई आप इधर भी चलान करवाओ। बत्ती चौक से चलेगी तीसरी बीट में शदरा चलेगी, उसने कहना जी उधर हमारा भी चलान करवाओ। तो एक गाड़ी पे इतना बोझ वो भी गैर ज़रूरी है, वो भी सही बात नहीं है। अगर मुनासिब चीज़ ये है कि अगर चलान एक हो गया तो बस ठीक है, पूरे लाहौर में एक ही चलान होना चाहिए। ये कि ना हो कि हर एजेंसी एक अलग अलग चलान करे, वार्डन अलग चलान कर रही होती है, LTC अलग चलान कर रही होती है। तो ये काफ़ी मसाइल है ट्रांसपोर्टरों के लिए। इतना तो मुनाफा बख्श कारोबार है नहीं है, इतना काम है नहीं है, कारोबार भी नहीं इतना कि जिस वजह से इजाफी बोझ पड़ता है गाड़ियों पे, मालकान पे। तो ये थोड़ा सा इनको भी चेंजिंग करनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक जो महकमा है वो अपने टारगेट या अपने अहदाफ पूरे करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर चलान करता है? गैर ज़रूरी पे नहीं है, यानी कि वो अपनी ड्यूटी थोड़ी सी सही करे ना। असल जो चलान ये होता है जो वायलेशन करे उसका चलान करे, तो बगैर किसी वायलेशन का वो एक गाड़ी जा रही है उसको रोक खड़े करके भी कह देते हैं भाई। उसके अलावा जो कनेक्टर ड्राइवर है उसको वो नहीं बिठा रहे होते या कई दफ़ा उसको नहीं बिठाता, वो उसको जिद करके भी उसको गाड़ी को रुकवा के चलान कर देते हैं। ये इस तरह करके भी छोटे बड़े मसाइल हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो नाजायज़ तौर पर आप कहते हैं कि हमारी सवारियों को लेकर जाएं और अगर आप नहीं बिठाते तो चलान किया जाता है? हाँ, इस तरह भी है। ये भी है कि ना कोई बैठाए तो उसमें ये ऐसा भी कर देते हैं, खुद नहीं तो दूसरी बीट को कह देते हैं कि यार जिस गाड़ी ने मुझे बैठाया नहीं है आपने इसको चलान कर देना। तो ये चीज़ें भी हैं। ये हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि गैर ज़रूरी तौर पर जो तमाम तर ये ट्रैफिक से मुतल्लिका इदारे हैं, महकमे और फोर्सेज हैं, उनकी जानिब से चलान किए जाते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर किसी ट्रैफिक के एहलकार की बात नहीं मानी जाती, उनके कहने पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी टिकट के सवारियाँ नहीं बिठाई जाती तो वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हैं ट्रांसपोर्टर्स को। और ऐसी गाड़ी, ऐसी बस जो कि किसी ट्रैफिक के एहलकार के किसी करीबी अजीज़ को मुफ्त में सफ़र नहीं करवाती, उसको सजा दी जाती है और उसका चालान कर दिया जाता है। एक और हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम ये बताइएगा, ट्रैफिक के जो तमाम तर मसाइल हैं उनमें जिम्मेदारी क्या ट्रांसपोर्टर्स की है या हुकूमती महकमों की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना वो जब भी चलान करते हैं ना, या तो चलान करके हमें चलान दे दें, ठीक है। अगर हम
कसूरवार हैं, हम बेगुनाह हैं, तो हमें चालान दे दीजिए। इनमें से चंद ऐसे अफसरान हैं जो कि खुद गाड़ी पर पर्चा करके गाड़ी को अंदर कर देते हैं, ठीक है, और ड्राइवर को बंद कर देते हैं, जबकि एक ड्राइवर मुसाफिर है, वो यहाँ पर आता है, ठीक है, और अपनी रोज़ी रोटी अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए आता है, वो उसको उठा के ले जाते हैं हवालात में, थाने पे उसके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी मुसाफिर है, यहाँ पर आता है, अपने गांव से चल कर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो सख्त अफसर है ना, उनको आप, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वो पर्चा ना दिया करे गाड़ी के ऊपर। जितने मुसाफिर होते हैं उनके लिए फिर दूसरी कन्वेंस करनी पड़ती है, गाड़ी देनी पड़ती है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि वो जब जाती है गाड़ी अपने मंजिल मकसूद के लिए, वो जो मुसाफिर बैठे होते हैं ना, वो नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे सारे के ट्रांसपोर्टर मौजूद थे जिनकी जानिब से एक बड़ा अहम तरीन नुकता उठाया गया नाज़रीन, और ये था कि जो है गैर ज़रूरी तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो जब एक मुकदमा दर्ज करते हैं और इस सिलसिले में बस को भी बंद कर दिया जाता है और इसके साथ साथ तमाम तर सवारियाँ उतार दी जाती हैं, तो वो तमाम तर लोग जो कि अपने करीबी प्यारों और अजीज़ों से मिलने के लिए जाते हैं और पहले वो बस स्टैंड में जाते हैं, उसके बाद टिकट खरीदते हैं, बैठते हैं, इतला कर देते हैं अपने घर वालों को, और जब उनको रास्ते में रोक दिया जाता है और ऐसी जो बस है जिसका ड्राइवर वो भी अपने घर से अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए आया और उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके वो बस को बंद कर दिया जाता है, तमाम तर सवारियाँ उतार दी जाती है, तो ये एक इंतहाई गैर इंसानी किस्म का ये जो है सलूक किया जाता है। ये हमारे साथ जो ट्रांसपोर्टर मौजूद थे उनकी जानिब से कहा गया, और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस सिलसिले में इंतहाई कोफत का सामना होता है, ना सिर्फ उस ट्रांसपोर्टर को बल्कि उसका तमाम तर जो अमला, कंडक्टर है, ड्राइवर है, और वो तमाम तर जो शहरी है, जो मुसाफिर हैं, जो कि इस बस में सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी तो जो है वो तमाम तर मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में ये जो ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो हुकूमती महकमे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और गैर ज़रूरी तौर पर जो चालान किए जाते हैं, कभी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से किया जाता है, ट्रैफिक वार्डन की जानिब से किया जाता है, ये भी सिलसिला बंद किया जाए, और इसके साथ साथ ये जो ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है इनकी जानिब से मुख्तलिफ ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों पर कि अगर उनके किसी करीबी अजीज़ को जाने वालों को मुफ्त सफ़र नहीं करवाया जाता तो वो गैर ज़रूरी तौर पर चालान कर देते, इसको भी बंद करने का मुतालबा किया गया है। ये तमाम तर जो ये ट्रांसपोर्टर हैं इसकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जब भी किसी मौके पर हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है रास्ते बंद करने की, तो इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां और कंटेनर्स को इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर इंतबाह किया गया है कि अगर इन ट्रांसपोर्टर्स ने कभी जो है हड़ताल करने का सोचा तो ये पहिया जाम हड़ताल होगी और सारा कुछ बंद कर देंगे। नाज़रीन, लाहौर जो है वो एक बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है। इस बड़े तिजारती और कारोबारी मरकज़ होने की वजह से बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं जिनका शिकार है ये पाकिस्तान का दिल, जिनमें सरे फहरिस्त आता है ट्रैफिक का मसला। लाहौर की शायद ही कोई ऐसी सड़क हो, चौक हो, चौराहा हो जहाँ पर ट्रैफिक का इज़्हाम नज़र ना आता हो। हमारे साथ इस वक्त ताज़ा रहनुमा मौजूद है मलिक लियाकत साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला है। मलिक लियाकत साहब, आप ये बता दीजिएगा, लाहौर में आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, तो आप क्या देखते हैं कि बड़े ऐसे ट्रैफिक के मसाइल क्यों हैं, उनकी वजूहात क्या हैं ये तमाम तर ट्रैफिक के मसाइल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं PTI की तरफों मरकजी चेयरमैन है। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ से भी ट्रैफिक जाम हो जाती है। कुछ लोग इशारे का ख्याल नहीं करते, इशारे की वजह से भी ऐसे हो जाता है। हर आदमी की कोशिश है कि मैं फटाफट मैं चला जाऊं, मैं भाग के चला जाऊं, तो ये इसकी वजह है। अब ये बता दीजिएगा, ये ट्रैफिक के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आम शहरियों के साथ, तमाम जो लोग हैं, सरकारी लोग भी हैं, इसके साथ साथ सरकारी महकमे को ये जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? ये ऐसे ख़त्म हो सकते हैं कि इधर सबसे पहले ये जो गाड़ियों के लिए पार्किंग बने, इधर यानी कि अंदरों ये लाहौर के आसपास जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये गाड़ियों की वजह से। इनके पास
बाग हैं, बहुत बहुत बड़े बाग हैं, इनके नीचे बेसमेंट बन जाए, बेसमेंट में गाड़ियाँ लग सकती हैं। इसी तरह जो भी मार्केट है उनको पार्किंग की जगह मिलनी चाहिए। जो भी कोई प्लाजा बनाता है या जो भी करता है उनको जगह देनी चाहिए गाड़ी खड़े करने के लिए, मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए। तो ये खुद ब खुद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये भी बता दीजिएगा, ये तमाम तर मामले में आपने मुख्तलिफ सजेशंस दिए कि ट्रैफिक के मसाइल पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। क्या इसमें आम शहरियों को आप जिम्मेदार नहीं समझते? क्या सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम तरीन स्टेक होल्डर है ट्रैफिक के मसाइल में और ट्रैफिक से रिलेटेड तमाम तर मामलात में आम शहरी नहीं है? उनकी क्या जिम्मेदारी इसमें बनती है? उस पर आप क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत। ये तो सबसे पहले है कि जब इंसान खुद कोशिश करेगा तो सारा कुछ ठीक होगा ना। ये देखे सार्जेंट ने या पुलिस वाले ने तो नहीं ना ठीक करना, ये तो हमने खुद करना है, खुद सारा कुछ ठीक करना है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ताज़ा रहनुमा लियाकत मलिक, जिनका ये कहना था कि ट्रैफिक के मसाइल की बड़ी वजह जो है वो हमारी सड़कें हैं। इसके साथ साथ जो गलत पार्किंग की जाती है, सड़कों के किनारे जो लोग हैं अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, इस हवाले से उन्होंने ये तजवीज़ दी कि लाहौर चूंकि एक बड़ा कारोबारी और तजारती मरकज़ है, मुख्तलिफ पार्किंग प्लाजाज बनाए जाएँ। और अगर ये पार्किंग प्लाजे बनेंगे तभी जो है ये सड़कों के किनारे तमाम जो ट्रैफिक खड़ी कर दी जाती है उस पर जो है वो काबू पाया जा सकता है और उसमें कमी भी आएगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ट्रैफिक पुलिस की भी इस सिलसिले में कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मोटरसाइकिल के बारे में बड़ी अहम बात की उन्होंने। एक आम आदमी की सवारी है, एक इंतहाई मतवस्त तबके का जो एक शहरी है वो एक मोटरसाइकिल पर सवारी करता है। और ये जो ट्रैफिक पुलिस के तमाम तरह एहलकार हैं, इनके तमाम जो सरगर्मी उनका नज़ला अगर किसी पर गिरता है तो वो ये मोटरसाइकिल सवार ही हैं, जो कि जुर्माने भी भरते हैं, जिनको जो है वो चौकों और सड़कों पर खड़ा भी किया जाता है। और मुख्तलिफ ये जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनकी जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए जाने से मुतल्लिक भी शिकायत सामने आती हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आम शहरियों को भी अपना जो है इस सिलसिले में किरदार बेहतर तरीके से अदा करने की ज़रूरत है, ताकि आम शहरियों में अगर इस सिलसिले में शऊर होगा और उनको ट्रैफिक के हवाले से तमाम तर जो बातें हैं उनका इल्म होगा तो ट्रैफिक के मसाइल पर जो है वो जो है बड़ी आसानी से काबू पाया जा सकता है। और ये तमाम जो मसाइल हैं उनमें बतदरीज कमी भी सामने आएगी। हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक के मसाइल में हम देखते हैं तो इजाफा ही सामने आता है। कोई भी चौक चौराहा सड़क ऐसी नहीं है जहां पर ट्रैफिक का जैम रहना बड़े कारोबारी शहरों में एक मामूल ना बन चुका हो। क्या वजूहात हैं इसका मदावा किस तरह से किया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान नदीम अहमद शेख, उनसे बात करते हैं। नदीम अहमद शेख साहब, आप ये बता दीजिएगा ट्रैफिक के ये जो बड़े मसाइल हैं तमाम तर बड़े शहरों में कि ट्रैफिक का जैम रहना एक मामूल है और इसके साथ साथ आम शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किसको आप इसका जिम्मेदार समझते हैं? क्या इस सिलसिले में कवानीन मौजूद हैं, मौसर हैं? क्या उन पर अमल दरामद बेहतर करने की ज़रूरत है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? शेख साहब, कवानीन तो बिल्कुल मौजूद हैं और तमाम रेगुलेशंस हैं। आप देखें जब आप सड़क पे चलते फिरते हैं तो बहुत सारे आपको इशारे नज़र आते हैं, आपके ग्रीन रेड येलो लाइट्स हैं, आपके जो है ट्रैफिक पुलिस है, जो आप वार्डन्स हैं। तो स्ट्रक्चर तो मुकम्मल है, स्ट्रक्चर में तो कोई कमी नहीं है। जो कमी नज़र आती है वो इम्प्लीमेंटेशन में है। जो इन्फोर्स करने वाले हैं वो इन्फोर्स करने में सीरियस नहीं है। जिनके ऊपर इन लॉज को, इन रूल्स को इन्फोर्स करना है वो भी इस चीज़ में सीरियस नहीं है। आप अगर दुनिया का कंपैरिजन करें तो लाहौर, पर्टिकुलरली हम चूँकि लाहौर में बैठे हैं, लाहौर की बात करते हैं, तो लाहौर की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि शायद दुनिया में सिटी के अंदर इतनी चौड़ी सड़कें कम होंगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कन्वीनियंस। हर एक अपनी कन्वीनियंस और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है। आप बाज़ारों में चले जाएं, बड़ी मार्केट्स में देख लें, उन्होंने सड़क के ऊपर एक पूरी लाइन में पार्किंग की होती है। मोटरसाइकिलें सड़क पे पार्क है, गाड़ियाँ सड़क पे पार्क हैं और दुकानों के सामने छोटी छोटी नालियाँ बनाई हुई हैं जिसमें लोग बेचारे बमुश्किल ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से टकरा के चलते हैं।
रेडीबान है, वो अपना वेस्टेड राइट समझता है कि उसने रोटी कमानी है सड़क ब्लॉक करके। एक मैकेनिक है, वो 6 मोटरसाइकिलें खड़ी कर देता है पहले बाहर सड़क के ऊपर। फुटपाथ तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ही है, सड़क के ऊपर 10 फुट आगे जाके कर देता है। लॉज क्या हैं? लॉज ये हैं, आपने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, आप 30 फुट का सेटबैक लेंगे, आपकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी पे आप 30 फुट पीछे जाएंगे ताकि पार्किंग निकले, ताकि बाज़ार जो है वो ना हो, बंद ना हो, चौक ना हो, लोग जो हैं उसके ऊपर वो ना करें। लिहाजा हमारी नीयत नहीं है कि हम जो है दूसरों को राइट दे के, दूसरों को रास्ता दे के, रास्ता क्लियर रख के करें। सब्ज़ी वाला है, वो 8 फुट सड़क ऑक्यूपाई करता है, उसने एक वो बनाया हुआ है डिस्प्ले सा लकड़ी का, वो उठा के फुटपाथ भी कवर करके 8 फुट सड़क कवर करके फिर वो बेचता है। क्यों हम अपनी दुकान के अंदर नहीं जाते? क्यों हम अपनी दुकान के आगे जाली का दरवाज़ा, शीशे का दरवाज़ा नहीं लगाते? क्यों हम वेलकम नहीं करते कि हमारा कस्टमर अंदर आए? हमारा मिजाज नहीं है। मैं आपको सबसे पुरानी मार्केट की बात बताता हूँ, शालम मार्केट, गोरों के ज़माने में बनी। आप ज़रा देखें तो सही किस कदर खूबसूरत नक्शा था कि दुकानों के सामने एक बड़े हॉल है ताकि गर्म इलाका है, लोगों को धूप में ना चलना पड़े। थ्रू आउट हॉल चलता था बाज़ार के सामने, एक वसी सड़क है जिसके अंदर आप आराम से आ जा सकते हैं। आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ पर पार्क, उसी सड़क पे आप सुबह जाएं, वो एक नाली सी है जिस पर ट्रैफिक सिर्फ एक रो चल रही है आगे पीछे, और रात को आप जाएं तो आप वहाँ पर जाके बेशक हॉकी का मैच खेल लें, वो इतनी वसी सड़क है। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंस्टीट्यूशंस में, हम अपने घरों में, हम माँ की गोद में ना डिसिप्लिन सीखते हैं, ना रूल्स को ओबे करना सीखते हैं। हमारी ट्रेनिंग ये है कि किसी तरह से किसी को कंधा मार कर किसी तरह आगे निकल जाए। मोटरसाइकिल वाला, उसका ख्याल है वो क्यू में रहना ज़रूरी नहीं है। एक गाड़ी वाला, उसको नज़र आ रहा है कि आगे 20 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो कहता है ये सारे स्टूपिड है, मैं आगे निकल जाऊँगा, और वही आगे जाके गाड़ी सड़क को चौका। एज अ होल नेशन हम डिसिप्लिन नहीं हैं, हम डिसिप्लिन सीखने को तैयार नहीं हैं। ट्रैफिक पुलिस को आप देख लें, हमारे बचपन में एक सिपाही होता था, वो चौक के अंदर खड़ा होता था, उजली सफ़ेद शर्ट पहन के, नीली पैंट पहन के, और वो सारी ट्रैफिक कंट्रोल करता था। वो पैदल वालों को भी चलाता था, हर चीज़ करता था। आपने तरक्की की, आपने अमेंडमेंट किया, आपने कहा नहीं 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 नहीं, हमें सिपाही नहीं चाहिए, हमें हवलदार नहीं चाहिए, हम तो 2 स्टार्स वाला बंदा लगाएंगे। आपने 2 स्टार्स वाले ग्रेजुएट भर्ती किए। आप देख लें, आज 4-4 वार्डन आप एक चौक पे खड़े करते हैं और वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते अगर लाइट गई हुई है या कोई और वजह है। बहुत शुक्रिया नदीम शेख साहब, आपने ये सारा बताया कि शहरियों में शौर की कमी और शहरियों की जानिब से वायलेशन सबसे ज़्यादा है। फुटपाथ पर जो तजावज़ात हैं वो एक बड़ी वजह है। इसके साथ साथ आपने ये भी निशानदेही की कि ये जो ट्रैफिक वार्डन जिनका ये फ़र्ज़ है, जिनकी ये ड्यूटी है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें, वो भी अपने फ़राइज़ मनसूबी बेहतर तरीके से अंजाम नहीं देते। तो आप इस सिलसिले में सलूशन क्या देखते हैं इसका? किस तरह से ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं इन पर काबू पाया जा सकता है? कि आपने जैसे अभी आपने बताया कि लाहौर में जितनी खुली सड़कें हैं ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी नहीं है, इसके बावजूद ट्रैफिक जैम रहना एक मामूल है। सलूशन क्या देखते हैं आप इसका? सलूशन सर ये है कि आप हमेशा बूढ़े तोतों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप जहाँ स्कूलों में एक पीरियड रखते हैं खेल का, एक पीरियड रखते हैं हफ्ते में ड्राइंग का, एक पीरियड ज़रा डिसिप्लिन का भी रख दें। आप ज़रा बच्चों को सिखाएं कि अगर उन्होंने किसी होटल में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, कहीं पर खाना खाना है, अगर उन्हें बस में सवार होना है, अगर उन्हें गाड़ी में बैठना है, तो किस तरह? ट्रेनिंग से आप तरबियत करें, आप उनको तालीम दें। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है?
कि जनाब जब आपने लाइसेंस लेना है तो आपको इशारे याद होने चाहिए, आप इशारे बता दीजिएगा आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ड्राइविंग आप बेशक 14 साल की उम्र से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ट्रैफिक की सेंस डालिए ना सिलेबस में, आप डिसिप्लिन का सब्जेक्ट टेबल में डालिए, आप ड्रेसिंग का सब्जेक्ट टेबल में डालिए। बताइए हमारी क्या तरबियत है ट्रैफिक के एतबार से बच्चों के लिए, क्या तरबियत है हमारी ड्रेसिंग के एतबार से बच्चों के लिए, क्या हमारी तरबियत है सलाम नशस्त व बर्खास्त के एतबार से बच्चों के लिए। हम स्कूल में तो इसलिए बच्चों को नहीं भेज रहे कि आप उनको सिर्फ सिलेबस रटा दें, उनको 20-20 सवाल हर सब्जेक्ट के कर दें। आई एम सॉरी, हम तो उनको भेज रहे हैं कि उनकी तरबियत भी कर दें, कि तालीम भी दें, तरबियत भी करें। तो जब तक आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए तरबियत का बंदोबस्त नहीं करेंगे, उनके जहन में 3 साल से लेके 7 साल की उम्र तक ये नहीं डालेंगे कि ज़िंदगी डिसिप्लिन से गुजारनी है, आप कवानीन बना के चलान करके लोगों को पाबंद नहीं कर सकते। दूसरा एक सलूशन जो जाहिर है किसी ने ये सीख लिया, आपकी इजाज़त के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लाइन पर नहीं रुकते थे। हम अगर वार्डन नहीं है तो सुर्ख बत्ती पे नहीं रुकते थे, हम लेन की पाबंदी नहीं करते थे। जिस जिस चीज़ का चालान हमें कैमरे के ज़रिए आता है हम उसकी पाबंदी शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीका रह गया, जो बड़े लोग हैं उनको आपने सिखाना है टेक्नोलॉजी से। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से आप जितना जितना चीज़ों को ऑटोमेटेड करते जाएंगे, ह्यूमन पार्टिसिपेशन कम करते जाएंगे, आप उतना उतना इस कौम को डिसिप्लिन करते जाएंगे। एक वार्डन तो रिश्वत ले सकता है, कैमरे को तो रिश्वत नहीं दी जा सकती, सिस्टम को आप रिश्वत नहीं दे सकते। आपको अपना टोटल सिस्टम टेक्नोलॉजी बेस करना है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान नदीम अहमद शेख एडवोकेट। उनका यह कहना था कि अगर ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाना है तो शहरियों में शऊर उजागर करने की जरूरत है और शहरियों के सिलसिले में नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाया जाए। शहरी अगर अपना फर्ज जान लेंगे और इस सिलसिले में वो ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करेंगे तो ट्रैफिक के मसाइल नहीं पैदा होंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमती महकमे हैं उनको भी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। उनका इसके साथ साथ मजीद ये भी कहना था कि ट्रैफिक के हवाले से और नज़्म ज़ब्त के हवाले से हमें हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि कल को मुल्क की बागदौड़ उन्होंने संभालनी है जो कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर आज हम उनकी अच्छी बुनियाद रखेंगे जो कि मज़य्यन होगी नज़्म ज़ब्त से, तो हमारा कल आने वाला अच्छा होगा और वो तमाम तर बच्चे भी वेल डिसिप्लिन्ड होंगे और ट्रैफिक जैसे जो मसाइल हैं उनसे भी मुकम्मल तौर पर जो है छुटकारा मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की ट्रैफिक मसाइल के हवाले से। हमने आम शहरियों से बात की, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर से भी बात की, कानूनी माहिरीन से भी बात की। तो ये नतीजा बआसानी अखज़ किया जा सकता है कि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो इंतहाई शदीद हैं लाहौर जैसे बड़े शहरों में। इस सिलसिले में आम शहरियों के अंदर जो है शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि आम शहरी भी ट्रैफिक के जो तमाम तर कवानीन हैं उनकी पासदारी नहीं करते। सबसे ज़्यादा बड़ा जो मसला यहाँ पर नजर आया वो मोटरसाइकिल रिक्शे का है, जो कि किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं आते और इंतहाई कम सिन बच्चे हैं जो कि ये मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते नजर आते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर से हमने बात की और ट्रांसपोर्टर्स का इस सिलसिले में ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है उनको बिल्कुल भी रिलीफ फराहम नहीं किया जाता। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना था कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले लोग हैं, इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से उनको रिलीफ फराहम नहीं किया जाता। मुख्तलिफ किस्म के चालान किए जाते हैं, टैक्सेस वो अदा करते हैं। जबकि ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से ट्रैफिक पुलिस जो लाहौर की है उसकी कारकर्दगी में इंतहाई गैर तसल्ली बख्श यहाँ पर नजर आती है। जो बड़े तमाम चौक हैं, चौराहे हैं, ट्रैफिक जाम रहना एक मामूल बन चुका है और वार्डन और ये जो तमाम तर एजेंसीज हैं, हुकूमती महकमे हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ
ये जो यहाँ पर काम करते हैं पंजाब में, उनकी कारकर्दगी भी कहीं नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये जो ट्रैफिक वार्डन हैं ये ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी नहीं करवाते, बल्कि आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ रहते हैं और इस सिलसिले में मोटरसाइकिल सवारों पर सबसे ज़्यादा जो है वो इनके वो निशाना बनते हैं। इनकी तमाम तर कारकर्दगी का बेजा चालान किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ रिक्शा ड्राइवर हैं उनसे हमारी बात की, उनका ये कहना था कि हुकूमत इस मामले को भी रेगुलराइज करे, इसको रेगुलेट करे, इस सिलसिले में उनके लिए भी स्टैंड बनाया जाए। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि उनके भी जो तमाम तर मुतालबात हैं उन पर काम धरे जाएँ। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने ट्रैफिक के मसाइल के बारे में हवाले से बात की। आइंदा हफ्ते हम मजीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।